अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो पॉइंट आजकल डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू ग्रूम एंड डेवलप बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ योर किड्स, कि हम किस तरह बच्चे को अच्छा इंसान बना सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन से ऐसे वेज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो बच्चे की एक अच्छी शक्ल, जो हमारा अच्छा फ्यूचर है वो हमारे सामने आए। इंट्रोडक्शन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका। आज फ़ेज़ 3 है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी एज लिमिट है जो फ़ेज़ 3 में आती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ेज़ 3 में हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। अपनी बात को बेहतर अंदाज़ में आप तक पहुंचाने से पहले मैं आपको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आएगी। हमने डिसाइड किया है कि हमने बिरयानी बनानी है, ठीक है। हमने उसके लिए चिकन भी मंगवा लिया, अच्छी क्वालिटी के चावल भी ले आए, मसाला जात जो जो कुछ हम एक अच्छी बिरयानी की जो वो सारी चीज़ें होती रिक्वायर्ड होती हैं वो हमने ले आए। हमने बिरयानी बनानी शुरू की, हमने सारे मसाला जात भी डाल दिए, चावल भी अच्छे वाले डाल दिए, चिकन भी डाल दिया, हर चीज़ डाल दी बिरयानी बनाने के लिए। और आप ये देखें कि उस बिरयानी की जो पीक पॉइंट है, जो निखरने का पॉइंट है वो कौन सा है, ज़रा मुझे कमेंट सेशन में ये लाजमी बताएं। अगली बात मेरी सुनने से पहले कि ये बताएं कि आपके नज़दीक उस बिरयानी को जो निखर के सामने आने का जो पीक पॉइंट है ना वो क्या है। वो उसका पीक पॉइंट है दम। हम बिरयानी को दम लगाते हैं तो वो निखर के हमारे सामने आती है। आपने देखा होगा जब दम लगाने से पहले हमारे पास वो इतनी अच्छी और खिली खिली फॉर्म में हमारे पास वो नहीं होती बिरयानी ना। तो सेम इसी चीज़ को मैं रिलेट करूँगी फ़ेज़ 3 से, कि जो हमारा फ़ेज़ 3 है जिसमें एज लिमिट 7 से 14 ईयर्स तक है, वो जो हमारा पॉइंट है, वो जो हमारा फ़ेज़ है, वो एक तरह से आप कह लें कि दम लगाने वाला फ़ेज़ है। हमने जितनी भी अच्छी क्वांटिटी के चावल थे, चिकन थे, वो हमने पहले 2 फ़ेज़ेज़ मिला के सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर हमने ये फ़ेज़ स्किप कर दिया ना, अगर हमने ये फ़ेज़ छोड़ दिया, अगर हमने उसको दम नहीं लगाया, तो यकीन जानिए आपकी बिरयानी, आपने हर चीज़ उसके अंदर ऐड की है लेकिन आपने उसका जो वो पीक पॉइंट है ना उसको दम नहीं लगाया, तो वो निखर के आपके सामने आ ही नहीं सकती। तो लिहाजा फ़ेज़ 3 को समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है फ़ेज़ है। अगर यहाँ पे हम गलती कर देते हैं तो समझे कि हमारी जो बिरयानी है ना उसको दम लगा ही नहीं है। तो आपने बच्चे को, आपने सारी चीज़ें अगर आपने पहले 2 फ़ेज़ेज़ पे अमल किया है तो फ़ेज़ 3 पे अमल करना लाज़िम है। चलें मैं आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इस फ़ेज़ में करनी चाहिए और नहीं करने चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको अगर ये इसके फ़ेज़ 3 का समझे, आज इंट्रोडक्शन ही होगा, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो इसमें आप ये देखें कि पहले दोनों फ़ेज़ेज़ में हमने बात की कि बच्चे के अंदर मदरबोर्ड बना, कैसे बना। रिकॉलिंग वाला सेशन भी फ़ेज़ 2 में हो गया कि फ़ेज़ 1 में जो वो सारी चीज़ें हैं वो अल्फ़ाबेट्स की सूरत में उसके अंदर उसका मदरबोर्ड बनता है। फिर उसके फ़ेज़ 2 में उसकी जो है कीज़ हैं वो बनती हैं, रिकॉलिंग होती है, वो नॉलेज को सारा दोबारा से रिकॉल करता है और वो उसको कीज़ की शक्ल में ले आता है। अब जो फ़ेज़ 3 है, इसमें अगर वो चीज़ें हैं कि हमने उस मदरबोर्ड को प्रेस करना है, हमने कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो अगर आपने फ़ेज़ 3 पे मुकम्मल काम कर लिया है तो समझें कि आपकी जो है वो विंडो, आपका कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट हो चुका है, अच्छे से हर चीज़ उसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब बस जस्ट आपने 14 ईयर्स के बाद कमांड देनी है और वो खुद ब खुद सब कुछ करता जाएगा। तो आपने जो सब कुछ काम किए हैं फ़ेज़ 1 और 2 में, अच्छा काम तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ समझने का है और उसको ऑपरेट करने का है। फ़ेज़ 1 में भी वही काम थे, फ़ेज़ 2 में भी वही काम थे। आपको मैंने बताया कि बच्चा फ़ेज़ 1 में उनको अपने मदरबोर्ड में फ़ीड करता है अल्फ़ाबेट्स की सूरत में। फ़ेज़ 2 में वो कीवर्ड्स बनाता है, उस पर नॉलेज को रिकॉल करता है और देन वो दोबारा से उसके अंदर उसकी जो है उसको समझता है कि अच्छा ये चीज़ है। अब जो फ़ेज़ 3 है, इसमें
बच्चे के ऊपर अगर सख्ती ना की जाए, वो सारी चीज़ें जो हमने उसको सिखाई हैं, अगर थोड़ी बहुत उसके ऊपर सख्ती ना की जाए तो वो उन चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। तो इस फ़ेज़ में अगर आपने उसके ऊपर कंप्लीट वर्क कर लिया तो आपके पास एक अच्छा बच्चा आप अगली जनरेशन को दे सकते हैं। तो आपने वो सारे काम जो आपने पहले किए हैं वही हैं, लेकिन थोड़ी-सी चेंजिंग ये हुई है कि आपने उसके ऊपर सख्ती करनी है, और सख्ती इस तरह की करनी है कि वो आपको सख़्त ना समझे, बल्कि वो उस चीज़ पे देखे कि मैंने मुझ पे किस तरह से सख्ती हुई है और किस वजह से सख्ती हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डिसिप्लिन है, आपने उसके ऊपर सख्ती करनी है। पहले तो वो छोटा था, उसकी मदर उसका सारा काम करती थी, तो समझना अब 7 साल का बच्चा माशाल्लाह समझने लग जाता है। तो आपने उसका डिसिप्लिन, खाने-पीने की रूटीन, उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़, हर चीज़ को आपने एक डिसिप्लिन मैनर में उसके सामने ले आना है। एक उसको टाइम चार्ट बना के दे देना है। बना के देने से मुराद ये नहीं कि आपने उसको रिटन फॉर्म में देना है। आप खुद उसका टाइम चार्ट है, जो-जो कुछ आप करेंगे वो आपके साथ करेगा। लेकिन अब इसमें आपने ये ऐड कर देना है कि अब आपने इसके अंदर उसके ऊपर सख्ती करनी है, उसको अपने साथ वो एक्टिविटीज़ ज़बरदस्ती करवानी है। वैसे तो अगर आपने फेस दोनों पे काम कर लिया, वो खुद ब खुद आपके साथ करेगा। लेकिन क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान जब तक हम उसके पीछे नहीं पड़ते तो वो काम नहीं होता। तो आपने अगर ये वो फ़ेज़ है, इसमें अगर आपने उसके ऊपर मुकम्मल प्रॉपर काम कर लिया तो समझें आपने एक अच्छा बच्चा जो है वो आपका तैयार हो चुका हुआ है, जो जिस तरह का आप चाहते थे। तो आपने डिसिप्लिन, मैनर्स, रिस्पेक्ट कुछ भी है, आपने उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। और हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने डिसिप्लिन, जो आपने टाइम चार्ट उसको दिया वो फ़ॉलो ना हो, तो आप उस सूरत में ये देखें कि क्या वो उसके पीछे लॉजिक थी वो सही थी या नहीं सही थी? क्या वो लॉजिक क्या आया कि उसके पीछे हो सकता है कि उसने जब उसको फ़ॉलो नहीं किया तो उसको फ़ीवर हो सकता है कि उसके पीछे कोई गेस्ट वगैरह आए हों, तो थोड़ी-सी उसके अंदर रिलैक्सिबिलिटी भी उसको उसके अंदर थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके अंदर दें, उसको रिलैक्स भी करें और उसके ऊपर सख्ती भी करें। जहाँ पे आपको लगता है कि उसने बिला वजह इन चीज़ों को तोड़ा है, तो वहाँ पे उसके ऊपर सख्ती करें। सख्ती करने से मुराद ये नहीं कि उसको मारना-पीटना शुरू कर दें। सख्ती करने से मुराद ये है कि आप उसको ऐसी पनिशमेंट दें कि वो शर्मिंदा हो। बजाए ये कि आप उसके ऊपर चीखें, बजाए ये कि आप उसके ऊपर चिल्लाएँ, आप उसको मारें, उसको ऐसी पनिशमेंट दें कि वो शर्मिंदा हो। और अब ऐसी पनिशमेंट क्या है? अब हम ये सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके ने उसको रात का जो डेडलाइन दी है सोने की वो तकरीबन 9 बजे है कि 9 बजे के बाद बेटा आपने जागना नहीं है। अब अगर 9 बजे के बाद उसने मोबाइल यूज़ किया है या ये उसने टीवी देखा है या वो 9 बजे के बाद सोया नहीं है, तो आप देखेंगे कहीं वो बीमार तो नहीं था। आप ये देखें कि वो बार-बार, अगर तो आपको लगता है वो डेली बेसिस पे ऐसे करने लग गया है, तो आप उसकी पनिशमेंट में क्या ऐड करें? खामोशी से उसका मोबाइल उठाएँ और उसको लॉकअप में रख दें। टीवी का स्विच ऑफ कर दें, प्लग निकाल दें कि इसको कोई नहीं लगाएगा, और ये इतने दिन की उसकी पनिशमेंट है अगर उसने तोड़ा तो, कोई भी रूल। तो उसको इस तरह से आप पनिशमेंट दें, बजाय सख्ती करने के, अपनी ज़ुबान से सख्ती करने से या उसको मारने से। तो इन तरीक़ों से बच्चा ज़्यादा, आप उसके साथ थोड़ा बोलना जो है अपना कम कर दें, उसके साथ जो आप हँसी मज़ाक करते थे वो कम कर दें, ताकि उसको फ़ील हो कि कुछ कमी है मेरे अंदर। तो आज की इस फ़ेज़ का इंट्रोडक्शन इतना, इंशाल्लाह कल इस फ़ेज़ के जो बाकी पॉइंट्स हैं वो कल आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मज़ीद बेहतर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।